कबीर साहब की वाणी में लेत उठाई परत भई गिर गिर जो बालक बिन कोरा रे, कहे कबीर चरण चित राखो जो सुई में डोरा रे। कबीर साहब एक छोटा सा दृष्टांत इसमें देते हैं। लेत उठाई परत भई गिर गिर जो बालक बिन कोरा रे। मिथिलांचल में गोद को कोरा बोलते हैं। संत को सब भाषा का ज्ञान होता है, जहाँ के लोग जिस भाषा में समझते हैं उस भाषा का प्रयोग करते हैं। एक छोटा सा बालक है, उस बालक को बड़ी जोर की भूख लग गई है, उसका भोजन ही माँ का दूध है। ऐसा बालक भूख के मारे छटपटा रहा है। माँ घर के काम धंधों में लगी हुई है, बच्चे के रोने धोने पर ध्यान नहीं दे रही है। बच्चा भूख के मारे आकुल व्याकुल होकर के रुदन कर रहा है। बहुत देर हो जाती है तब माँ आती है। अब उस बच्चे को उठाकर गोद में रखती है दूध पिलाने के लिए। अब वह बच्चा गुस्सा के मारे दूध पीना नहीं चाहता। माँ उठा करके बच्चे को गोद में रखती है, बच्चा गोद से नीचे उतर जाता। माँ उठा करके गोद में रखती है, बच्चा गोद से नीचे उतर जाता, पीना ही नहीं चाहता। लेत उठाए परत भई गिर गिर। माँ को पता है इन सब बातों का, जब बच्चा क्रोधित हो जाता है तो पीना नहीं चाहता। गोद में रखेंगे उतर जाएगा नीचे, गोद में रखेंगे उतर जाएगा। अब ऐसी जगह पर सौतेली माँ हो तो क्या करेगी? एक दो बार दूध पिलाएगी, नहीं पिएगा, जा लात मार करके ढकेल देगी। लेकिन असली माँ जो होगी वह समझेगी कि बच्चा बहुत भूखा है, कब से रो रहा था, हमने जो समय पर दूध नहीं दिया इसीलिए बहुत गुस्से में आ गया है। इसीलिए असली माता जो होती है उस बच्चे को गोद से वह उतरता है, उठा करके गोद में रख लेती है। बच्चा गोद से नीचे उतरता है, उठा करके गोद में रख लेती है। असली माता जब तक उस बच्चे को दूध पिला नहीं देती तब तक छोड़ती नहीं है। बारंबार अपना स्तन उस बालक के मुंह में डालती है। बालक हटा लेता है मुंह को, फिर देती है, हटा लेती है। बारंबार ऐसा होता रहता है, बारंबार। लेकिन माँ में तो ज्यादा ताकत है, बच्चा छोटा है, कमजोर है। तो छोटा बालक कब तक नीचे उतरेगा? 2 4 10 बार उतरेगा, उसके बाद थक जाएगा। जब थक जाएगा तब तो अपने दूध पीने लग जाएगा, तब उतर नहीं पाएगा, तब तो मुंह में स्तन पड़ेगा और पीना शुरू कर देगा। माँ बलवती है, बच्चा कमजोर है, छोटा है। तो बारंबार उतरते उतरते थक जाता है, तो फिर माँ के बस में हो जाता तो वह दूध पीने लग जाता है। संत कबीर साहब कहते हैं यही हालत है। भजन करने वाला जो भक्त है, साधक है, वह माँ के समान है। साधक को असली माँ के समान होना चाहिए। और हम लोगों का चंचल मन जो है वही बालक है। आप ध्यान के समय संसार के विषयों की तरफ इसे जाने नहीं देते। मन का भोजन पंच विषय है। ध्यान के समय विषयों से मन को रोकते रहते हैं। भीतर में कुछ मिलता नहीं, बाहर का कुछ मिलने देते नहीं। ऐसी स्थिति में बालक पागल हो जाता है, दुखी होता है। भीतर का अब तक कुछ मिला नहीं है, बाहर की तरफ जाता है तो जाने देते नहीं। ऐसी हालत में मन की चंचलता बढ़ जाती है। तो ऐसे में जो सौतेली माँ की तरह भक्त होता है, 1-2 बार मन को स्थिर करने का प्रयास करता है। यदि स्थिर नहीं होता है तो बस छोड़ करके उठ करके चला जाता है। बाबा ध्यान में मन नहीं लगता है, बाबा ध्यान में मन नहीं लगता, किसी जन्म में नहीं लगेगा। सौतेली माँ बन करके मन रूपी बालक को स्थिर करना चाहोगे, कभी भी नहीं स्थिर कर पाओगे। असली माँ बनना पड़ेगा। जैसे असली माँ तब तक
अपने बालक को उठाती रहती है जब तक कि बालक वह शांत होकर दूध नहीं पीने लग जाता। उसी तरह से असली भक्त जो होता है मन को प्रत्याहार के द्वारा रगड़ करके बहिर्मुख से अंतर्मुखी कर करके जब तक कि शांत नहीं कर लेता, अंतर ज्योति रूप दूध को पिला नहीं देता, तब तक छोड़ता नहीं। असली भक्त होना चाहिए, नकली भगत से काम नहीं पड़ेगा। नकली भगत सौतेली माँ के समान है, असली भगत असली माँ के समान है। असली भक्त मन को निग्रह किए बगैर ध्यान पर से उठता नहीं, बारंबार मन को लगाता है, बारंबार मन को लगाता है। मन जड़ है और लगाने वाला चेतन है। चेतन प्रबल होता है, जड़ कमजोर होता है। चेतन का है कमजोर, जड़ से परेशान होता है। बारंबार लगाते लगाते मन भागे लगाओ, मन भागे लगाओ, मन भागे लगाओ। गोद कहाँ है? किस गोद में बालक को उठा करके रखोगे जो बालक दूध पिएगा? ये 10वां द्वार ही गोद है। 10वां द्वार से 9 द्वार की तरफ यदि उतरे तो तुरंत उठा करके 10वां द्वार में रखो। गिर उठाए संहार सोई है मर्द सिपाही, जो बारंबार फिसलती हुई सूरत को उठा करके 10वां द्वार में केंद्रित करे, वही मर्द है, वही सिपाही है। जहमा गैल सिलहली चढ़ो गिर परो, उठो संहारी चरण आगे धरो। 2 तरह के भक्त होते हैं, एक गेंद के समान होते हैं, दूसरे पिंड के समान होते हैं। आप लोगों के घर में श्राद्ध क्रिया होती होगी। श्राद्ध क्रिया में देखते होंगे पंडित जी पिंड दान कराते हैं। सबसे पहले पिंड बना करके कर्ता के हाथ में दिया जाता है और हाथ से उस पिंड को मंत्र के द्वारा बालू के ठीक बीचों बीच कुशा को रखा जाता है, उस कुशा के ऊपर डाला जाता है। फिर उस पिंड का पूजन होता है। उस पिंड का जब पूजन हो जाता है तो पूजन किया हुआ पिंड को उठाकर फिर हाथ में नहीं रखा जाता। पूजन हो जाने के बाद फिर उस पिंड को एक कोने में रख दिया जाता है और बाद में जहाँ होता है फेंक दिया जाता है। एक बार जो पिंड हाथ से नीचे गिरा फिर उसको उठा करके हाथ में नहीं लिया जाता है, वो गिरते ही चला गया। एक भक्त पिंड के समान होता है, ये गेंद के समान होता है। गेंद जब हाथ से नीचे गिरता है तो जंप करता है, वो ऊपर उठता है। गिरा जंप किया, गिरा जंप किया, गिरे तो उठे, गिरे तो उठे, ये नहीं कि गिरते चले जाए। एक भक्त का मन यदि भजन में नहीं लगा, संसार के विषयों की तरफ भाग गया तो भागते ही चला जाता है, वो भी उसी के पीछे पीछे दौड़ता रहता है। कलकत्ता, मुंबई, केदारनाथ, बद्रीनाथ वो घूमते रह जाता है। वह पिंड के समान है। मन यदि भजन से नीचे गिर गया तो उसी गिरे हुए मन के पीछे घूमते रहता है। यही है गुनावन। गुनावन क्या है? मन के पीछे घूम रहा है, यही है गुनावन। और गेंद के समान क्या? गेंद जंप करता है, सूरत संसार की तरफ जाती है, उसको समेट करके 10वां द्वार में लगाते हैं। दृष्टि के तीर मारे कस कस कस, 2 4 5 नहीं 10 10 10। बारंबार एक ही लक्ष्य पर तीर चलाते रहो, बारंबार एक ही लक्ष्य पर तीर चलाते रहो, बारंबार एक ही लक्ष्य पर, बारंबार गिर उठे संहार सोई है मर्द सिपाही। बारंबार 9 द्वार की तरफ फिसलती हुई सूरत को संभाल करके 10वां द्वार में केंद्रित करते रहे। कबीर कहते हैं मन तो थकत थकी जाएगी, यदि हम तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे तुम्हें थका करके छोड़ेंगे।